नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम बच्चों की भी पढ़ाई घर से ही करवा रही हैं। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्द ही हमारे स्कूल ओपन हो और जो हमारे स्कूल बिल्कुल आज शून्य पड़े वहाँ पर फिर से चहल पहल हो और रौनक, और ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से जाए। तो चलिए इसी के चलते आज हम अपना बच्चों की पढ़ाई का दिनचर्या का काम जो है वो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए आज मैं एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करती हूँ पढ़ाई की। कुछ कर दिखलाए हमारे अंदर जो हुनर है वही हमारा ज्ञान है, और अपनी मेहनत से जो ऊपर उठ कर दिखलाए वही व्यक्ति महान है। लॉकडाउन की स्थिति है, तो चलिए स्कूल को हम बच्चों के घर तक लेकर जाते हैं और ऐसा करके हम बच्चों का पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाते हैं। तो चलिए इसी के चलते मैंने पहले बच्चों को खाली स्वर बताए थे और व्यंजन बताए थे, लेकिन आज मैं उनके लिए ये देखने के लिए ये मॉडल लेके आई हूँ कि बच्चों को क्या इनकी पहचान हुई है। तो देखिए हमारे स्वर 13 हैं और व्यंजन 36 हैं, और इन दोनों के समूह से जो हमारे स्वर और व्यंजन है इकट्ठे होते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों की माला होती है, एक एक फूल करके हम चुन के माला बनाते हैं, ऐसे ही हम स्वर और व्यंजन लेकर आए हैं और इनको एक साथ इकट्ठा किया है। तो ये हमारी क्या है? वर्णमाला। क्या है ये? हमारी वर्णमाला। तो जो हमारे वर्ण हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि अकेला है, छोटी इकाई है, तो इससे क्या हो जाता है? वर्ण की ध्वनि, इससे जो ध्वनि पैदा होती है बोलने से, तो वो हमारी जो है वर्ण कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने तितली बनाई है और उस तितली के अंदर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। ये देखिए कुछ शब्द लिखे हैं। तो आज हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, बच्चों से हम पूछते हैं। तो यहाँ पर मैंने समूह स्वर और व्यंजनों का समूह एक साथ इकट्ठा रखा है। तो मैं किसी भी बच्चे को बुलाती हूँ, बेटा आइए, इसमें से आप कोई भी स्वर या व्यंजन उठाइए। तो बच्चा अपने आप उठाता है, जैसे उसने ये उठाया। तो मैंने उससे लेकर यहाँ रखा और मैंने कहा, बेटा इस व्यंजन के आधार पर आप इस समूह से शब्द छांटिए कि ग से कौन से शब्द बनते हैं। अब वो यहाँ पर देखता है, ढूंढता है, तो उसको मिलता है। मैम इसके अंदर हमारा ये है। तो बेटा पढ़ के बताइए, गगन। तो बेटा लिख के दिखाओ। वो यहाँ पर लिखेगा गगन, इसका मतलब उसको पहचान हो गई है। वेरी गुड बेटा। अब मैं किसी दूसरे बच्चे को बुलाती हूँ और मैं उससे कहती हूँ, मैं खुद ही उठा के देती हूँ। मान लो मैंने उठा दिया ये और मैंने यहाँ रख दिया। बच्चे से मैंने पूछा, बेटा ये क्या है? वो बताएगा च। तो बेटा च से इनमें शब्द छाटिए, कौन सा है? देखिए कोई है?
तो बच्चा देखेगा मैम ये है, ठीक है बेटा ये लिखो, वो लिखेगा। वो लिख के दिखाएगा। मैं बोलूंगी बेटा पढ़ के दिखाओ, तो वो पढ़ेगा चैमन चमन। वेरी गुड बेटा। अब और देखिए और भी है क्या इससे मिलता जुलता कोई शब्द, तो वो देखेगा। हाँ मैम एक और है, ये रहा, तो बेटा इसे भी लिखो, वो इसे भी लिखेगा। बेटा बोल के लिखो चल चल, तो क्या बन गया बेटा ये चल चल। वेरी गुड बेटा, आपको तो पहचान हो गई है। तो फिर मैं अगले बच्चे को बुलाती हूँ, मैं उठाती हूँ ये और मैं बोलती हूँ बेटा ये क्या है, ये कौन सा व्यंजन है। वो बोलेगा मैम द। क्या बोलेगा द। तो बेटा द पर देखिए इसके अंदर कौन सा शब्द है जो द पर आता है, तो ढूंढेगा। मैम यहाँ तो कोई नहीं है, वो बोलेगा मैम यहाँ तो कोई नहीं है। तो मैं बोलूँगी बेटा आपको आता है, वो कहेगा हाँ। तो बेटा आप अपनी तरफ से लिख कर दिखाइए, तो वो लिखेगा मैं दम। क्या बन गया बेटा दम दम। वेरी गुड, आप तो बहुत ही होशियार बेटे हो। तो अब फिर मैं अगले बच्चे को बुलाती हूँ। ऐसे कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, तो मैंने ये उठाया और मैंने यहाँ पे रखा। बेटा मैंने कौन सा व्यंजन रखा है इसके अंदर, तो वो बताएगा मैं कौन सा रखा है मैं। तो बेटा मैं पर देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, तो वो देखेगा मैम ये है। तो बेटा लिख के दिखाओ, तो वो लिख के दिखाएगा। तो मैं है ले, तो क्या बन गया बेटा ये मैं महल। वेरी गुड बेटा। और देखिए और भी है क्या, ध्यान से देखो। नहीं मैम वो तो नहीं है। गुड बॉय, वेरी गुड। तो हम ऐसे बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बच्चे को हर एक की बात की नॉलेज होनी चाहिए कि अक्षर की पहचान क्या उसको आ गई है। तो अभी एक दो बच्चे को हम और भी उठा सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई मैं ये उठाती हूँ, आप आइए। आएगा अगला बच्चा। तो बेटा ये क्या है मैम ए। तो ऐसे अक्षर छाटियो इसमें से, तो वो छाटेगा मैम ए बे अब। क्या बन गया बेटा अब। वेरी गुड। और देखिए ऐसे और भी है। नहीं मैम वो तो नहीं है। नहीं बेटा ये रहा। मैं उससे पूछूंगी पजल करने के लिए, बेटा ये रहा। नहीं मैम ये तो आ से है। वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। जाइए। तो हम ऐसे बच्चों से बहुत कुछ करवा सकते हैं और कलरफुल चीज़ें और नई एक्टिविटी के द्वारा बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसी के चलते घरों में रहिए, सकुशल रहिए। जय हिंद, जय भारत।